दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध ने राष्ट्रपति ट्रंप की हालत खराब कर दी है। 7 हफ्तों से चल रही इस लड़ाई में ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि ईरान जल्दी हार मान लेगा, लेकिन ईरान ने रूस और चीन की मदद से इस युद्ध को लंबा खींच दिया है। इस युद्ध ने ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि वहाँ की जनता अब ट्रंप से नाराज होने लगी। उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, जिससे राजनीतिक तौर पे वो कमजोर नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि अब ईरान झुकने की बजाय अपनी शर्तों पर डील यानी कि सौदेबाजी कर रहा है। ट्रंप को मजबूरन डील करना पड़ रहा है क्योंकि युद्ध का बोझ उनकी कुर्सी के लिए खतरा बनता जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान को दबाने के चक्कर में ट्रंप खुद अपनी चाल में फंस गए हैं। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 28 फरवरी को ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उसके परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना था। लेकिन नतीजा उम्मीद से उलट रहा। ईरान झुका नहीं, बल्कि उसने पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों को नष्ट कर दिया और उसके कई सैनिकों को भी मार गिराया। 7 हफ्तों से जारी इस युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। इस टकराव ने अमेरिका को मंदी की कगार पर ढकेल दिया है। वहीं पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई बेकाबू हो गई है, जिससे ट्रंप की राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है। अब आर्थिक नुकसान और गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए ट्रंप मजबूरी में कूटनीति का सहारा लेकर जल्द से जल्द डील करना चाहते हैं। ईरान ने आर्थिक हमला कैसे किया? ईरान ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। आपको बता दें, यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जिससे दुनिया में मंदी जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि अमेरिका खुद इस तेल पर निर्भर नहीं है, लेकिन वैश्विक कीमतों में उछाल के कारण वहाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और उनकी टीम इस आर्थिक झटके का अंदाजा नहीं लगा पाई थी और ईरान इतना शातिर निकलेगा उनको पता तक नहीं लग पाया। इस युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया कि वह केवल हथियारों से ही नहीं, बल्कि आर्थिक चोट पहुंचाकर ट्रंप को भारी नुकसान देने और डील के लिए मजबूर करने की ताकत रखता है। ट्रंप पर बढ़ता दबाव। ट्रंप का दावा था कि इस युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हालात बदतर नजर आ रहे हैं। इस समय अमेरिका की जनता सड़कों पर है। नवंबर के मिड टर्म चुनाव करीब हैं और रिपब्लिकन पार्टी अपनी सीट बचाने को लेकर चिंतित है। ट्रंप के अपने मागा समर्थक भी अब परेशान हैं। देश में खाद की कमी से किसान प्रभावित है, तो तेल के महंगे होने के कारण फैक्ट्रियों पर भी असर पड़ रहा है। हवाई टिकट महंगे हो चुके हैं। वित्तीय बाजारों में दबाव के बीच 8 अप्रैल को ट्रंप ने अचानक अपनी रणनीति बदली। हवाई हमलों की बजाय डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता चुन लिया, ताकि घरेलू नुकसान को थामा जा सके। अब वह ईरान से युद्ध खत्म करने की डील में लगातार लगे हुए हैं। ट्रंप की गलतफहमी। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमले से वह घुटनों पर आ जाएगा, जैसा उन्होंने पहले वेनेजुएला में किया था। लेकिन इस बार ईरान हर तरीके से तैयार बैठा था। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उसके सामने ट्रंप खुद छोटे नजर आने लगे। इससे चीन और रूस भी समझ गए कि ट्रंप सैन्य कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन जब घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो वह जल्दी ही पीछे हट जाते हैं। इस युद्ध से ट्रंप की कमियां पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। दुनिया के बाकी देशों पर असर। यूरोप, एशिया और खाड़ी देश सभी परेशान हैं। यूरोपीय देश पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि नाटो देश भी अमेरिका का साथ देने से मना कर रहे थे। युद्ध का आर्थिक असर यूरोप और अमेरिका दोनों को झेलना पड़ रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश अब सोच रहे हैं कि ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। खाड़ी के देश चाहते हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन ट्रंप अगर उनकी बिना सुरक्षा की गारंटी लिए हुए ये युद्ध समाप्त करते हैं तो वो भी नाराज हो सकते हैं। न्यूक्लियर स्टॉक और डील की अटकलें। दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं कि नई डील में ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, लेकिन ईरान इसे साफ तरीके से इनकार कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो अपना सामान किसी दूसरे देश को नहीं भेजेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन आर्थिक और सैन्य नुकसान जो अमेरिका को हुआ है उसे ठीक करने में कई महीने या साल लग सकते हैं। दोस्तों, इससे एक बात साफ है, ट्रंप अब अमेरिका में कमज़ोर दिखते नजर आ रहे हैं। उनकी काबिलियत पे सवाल उठ रहे हैं। वो युद्ध तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब घर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है तो उन्हें पीछे हटना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान के साथ डील कर पाएंगे या युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, या उधर इजरायल कोई और चाल चल सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।